नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है मेकअप। बेटी के संग बातचीत में तल्लीन वसुधा जी का ध्यान दीवार की घड़ी की ओर गया तो वे चौंकी। उठ, अब थोड़ा बाल वगैरह ठीक कर ले। क्यों? माँ का मंतव्य समझकर श्रुति का मूड उखड़ गया था। अरे क्यों, क्या प्रेजेंटेबल बने रहने का जमाना है। देख, मैं भी तैयार होती हूँ, कहते हुए वसुधा जी उठकर अपने कपड़े बाल आदि ठीक करने लगी। रहने दो, आपको ज़रूरत नहीं है बनने संवरने की। भगवान ने आपको खुले हाथों से रंग और रूप दिया है। मेकअप की परतें चढ़ाने की आवश्यकता तो मुझे है। श्रुति बुझे मन से दर्पण के सामने जाकर बाल संवारने लगी थी। लो, भगवान ने इतनी सांवली सूरत मोहिनी मूरत बनाया है, फिर भी रोना रोए जा रही है। अरे आजकल तो ज़माना ही है डस्की ब्यूटी का। हीरोइन को देखा नहीं, अपने प्रयास में वसुधा जी सफल रही। श्रुति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वसुधा जी उत्साहित हो उठी। और किसने कहा कि मुझे मेकअप की आवश्यकता नहीं है? मैं तो बचपन से ही मेकअप करती आ रही हूँ। अरे मेकअप तो हम स्त्रियों का जन्मसिद्ध अधिकार है, बल्कि जन्मसिद्ध स्वभाव कहना अधिक उपयुक्त होगा। श्रुति के चेहरे पर नासमझी के भाव देख वे आगे बोली, औरतें सिर्फ चेहरे पर मेकअप नहीं करती, बल्कि घर परिवार पति बच्चे सभी की गलतियों और कमजोरियों पर मेकअप करती रहती हैं। जब मैं छोटी थी तो अक्सर छोटे भाई की गलतियों पर मेकअप करती थी। वह बहुत शैतान था। उससे दादाजी का चश्मा टूट गया तो वह खेलने के बाद घर लौटने को राजी ही नहीं हुआ। मैं उसे समझा बुझाकर घर लाई। झूठ बोला कि चश्मा मुझसे टूट गया, हालांकि किसी को विश्वास नहीं हुआ, पर हल्की डांट टपट के बाद मामला शांत हो गया। मुझे संतोष था कि मैंने भाई को बचा लिया। ऐसा तो मैंने भी किया है। आपको याद है, गुल्लू का बर्थडे था, हम मॉल गए थे, वहाँ गुल्लू को 6000 के जूते पसंद आ गए थे। आपने दिलाने से इनकार कर दिया था। हाँ, बाद में वो तेरे साथ जाकर सस्ते जूते लेकर आया था। वसुधा जी को याद आ गया। नहीं, वे 6000 वाले ही थे। मैंने अपने स्कॉलरशिप के पैसे से उसमें जोड़कर दिलवाए थे। क्या, खैर छोड़ो। मैं यही तो कह रही हूँ कि मेकअप करना स्त्रियों का जन्मजात स्वभाव है। मैं पढ़ाई से आरंभ में ही अच्छी थी और तेरे मीकू मामा बस ठीक ठाक। अच्छे नंबर आने के कारण मुझे बाहर के अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिल रहा था, लेकिन वहाँ की पढ़ाई महंगी थी। माँ पापा को बेटी को दूसरे शहर भेजने की हिचकिचाहट भी थी। बेटे को डोनेशन से प्रवेश दिलाना होगा, इस संभावना को मद्देनज़र पैसे भी जमा रख करने थे, इसलिए मुझे अपने ही शहर में सामान्य कॉलेज में प्रवेश दिलवाया दिया गया था। मैंने उसकी मजबूरी समझी थी और यह कहकर कि मुझे तो वैसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, उनकी मजबूरी को सबसे ढांपे रखा था। यही नहीं, प्रतियोगी परीक्षा में सफल होकर उनकी इज्जत बढ़ाई थी। उस वक्त उनके चेहरे पर शर्मिंदगी, कृतज्ञता और गर्व से मिले जुले भाव देख मुझे एहसास हुआ कि ये सब मैं उन्हें खरी खोटी सुनाकर नहीं पा सकती थी। उनकी गलती या मजबूरी पर मेकअप करके मैं उनकी नज़रों में ऊंचा उठ गई थी। जब शादी होकर ससुराल आई तो दोनों घरों के आर्थिक स्तर में ज़मीन आसमान का फ़र्क पाया, पर मैंने कभी मायके की तंगी जाहिर नहीं होने दी। विभिन्न अवसरों पर मायके से आने वाले उपहार, मिठाई आदि मैं अपने स्तर पर ही ससुराल भिजवाती रही। तुझे अच्छा खिलाती पिलाती शहर के सबसे महंगे कॉन्वेंट स्कूल में तुझे दाखिला दिलवाया। यदि कोई दबे स्वर में भी कह देता कि काश बेटी रंग रूप में माँ पर गई होती तो मैं तिलमिला उठती थी। यह तो मुझसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट और आकर्षक है, बिल्कुल मॉडल जैसे तीखे नैन नक्श हैं। उस पर इतना तेज़ दिमाग, इसके लिए तो लड़कों की लाइन लग जाएगी। और देख, वही हुआ। अपने सहपाठी आकाश को तू इतना भा गई कि उसने खुद आगे बढ़कर तेरा हाथ मांग लिया। वसुधा जी ने गर्व से बेटी की ओर ताका तो पाया उनकी बातें सुनकर वह कहीं खो सी गई थी। शायद आकाश के साथ अपने कॉलेज के दिन याद कर रही है। काश दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा ही हो। जिस आकाश के मारे वह भागी भागी यहाँ चली आई है, वह निर्मूल निकले। पिछले कुछ समय से वसुधा जी महसूस कर रही थी कि फ़ोन पर वार्ता के दौरान श्रुति उखरी उखरी रहने लगी थी। किसी बात का ढंग से जवाब नहीं देती थी। ज़्यादा कुरेदो तो झुंझला जाती थी। उन्होंने आकाश से अलग से बात करने की सोची, पर कर नहीं पाई। मन में
धनसा संदेश का कांटा जब गहरी टीस देने लगा तो आखिरकार एक दिन वे उनके पास आ ही पहुंची। दोनों ही उन्हें अचानक आया देख चौंक उठे थे। अर्चना डिलीवरी के लिए मायके गई हुई है, उसके लौटने पर बच्चे का काम बढ़ जाएगा, तब मेरा निकलना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए सोचा तुम लोगों के पास अभी रह आऊं। अच्छा किया आपने, कहकर आकाश तो निकल लिया था, पर श्रुति आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। भैया के खाने का क्या होगा? वह ऑफिस मेस में खा लेगा, तू उसकी चिंता छोड़। यह तूने अपना और घर का क्या हाल बना रखा है? सब ठीक तो है? हाँ हाँ ठीक है, मुझे क्या हुआ है? श्रुति हड़बड़ा गई थी। नहीं, फ़ोन पर भी तू खुलकर बात नहीं करती, मुझे लगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्या माँ कुछ भी सोच लेती हो? बस थोड़ा ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। श्रुति नज़रें चुराने लगी तो वसुधा जी ने वार्ता को ही वहीं विराम दे दिया था। वे तो भूल ही गई थी कि श्रुति भी तो एक स्त्री है। मेकअप का स्वाभाविक गुण तो उसमें भी होगा। मेकअप की पर्दे में छिपे सच का जानने के सुलझाने के लिए उन्हें धैर्य रखना होगा। श्रुति भी समझ रही थी कि माँ को उसके दर्द का अंदेशा हो गया है, पर वह खुद आगे होकर माँ को कैसे बताए कि उसके और आकाश के बीच इन 3 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया है। आकाश अब लगभग रोज ही ऑफिस से देरी से लौटने लगा है। न उसे पहले जितना वक्त देता है, न प्यार। श्रुति को तो यह भी आशंका है कि वह किसी और लड़की के चक्कर में तो नहीं है। माँ की ज़िंदगी में वैसे ही कितनी परेशानियां हैं। एक तो पापा का आकस्मिक देहांत, फिर भाभी का व्यवहार भी उनके प्रति कुछ खास अच्छा नहीं है। हालांकि माँ ने कभी कुछ नहीं बताया, वे तो हर वक्त भाभी के व्यवहार पर लिपापोती करती रहती हैं ताकि श्रुति परेशान न हो, पर वह सब समझती है। नहीं, वह माँ पर और चिंता का बोझ नहीं ला देगी। अपनी समस्या वह आप ही सुलझा लेगी। वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर स्वाभिमानी स्त्री है। जल्द ही वह आकाश से 2 टूक बात कर अलग हो जाएगी। वह तो माँ के अचानक आ जाने से उसकी योजना धरी ही रह गई। माँ के सम्मुख अब तो वह आकाश के साथ भी अच्छे से पेश आने लगी थी। वसुधा जी को आए 10 दिन होने को थे। श्रुति ने गौर किया कि आकाश न केवल वक्त पर घर आने लगा था, वरन उससे हंस हंस कर बातें भी करने लगा था। काम में भी हाथ बटाने लगा था। काश माँ कुछ दिन और रुक जाए, काश माँ अभी कभी जाए ही नहीं। यह भ्रम हमेशा बना ही रहे कि आकाश अब भी मुझसे प्यार करता है। नहीं, माँ अब चली जाए ताकि वह इस मरीचिका से बाहर आकर आकाश से अलग होने के अपने निर्णय को क्रियान्वित कर सके। वसुधा जी बेटी के चेहरे पर आए उतार चढ़ावों को गौर से देख रही थी, पर नारी जाति मेकअप की परतें इतनी गहरी थी कि मन के सही भाव का कयास लगाना दुष्कर प्रतीत हो रहा था। डोरबेल बजी तो दोनों की तंद्रा भंग हुई। श्रुति ने जल्दी जल्दी चेहरे में मेकअप को अंतिम टच दिया और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। आकाश की प्रशंसा भरी नजरें श्रुति के चेहरे पर जम सी गई थी। नव यौवना की तरह शर्माकर झेपते हुए श्रुति ने अंदर आने के लिए रास्ता दे दिया। अपने व्यवहार पर वह खुद अचंभित थी। आज चाय नाश्ता में तैयार करती हूँ, कहते हुए वसुधा जी रसोई में चली गई थी। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम भी चेंज कर लो। मूवी देखने चल रहे हैं, डिनर भी बाहर ही करेंगे। श्रुति के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना आकाश बाथरूम में घुस गया तो श्रुति के पास चेंज करने के अलावा कोई विकल्प शेष न रहा। वसुधा जी चाय नाश्ता लेकर लौटी तो श्रुति को दूसरी ड्रेस में तैयार देख बोल उठी, अरे आज कहीं बाहर जाने की तैयारी है? श्रुति झेप गई। बाहर आते आकाश ने जवाब दिया, आप भी चलिए ना मम्मी जी, मूवी के बाद डिनर भी बाहर ही करने का प्लान है। हाँ माँ चलिए ना, श्रुति ने आग्रह किया। नहीं, मैं तो घर पर ही पसंदीदा सीरियल देखूंगी, खाना भी हल्का ही लूंगी, दलिया वगैरह, तुम लोग हो आओ। श्रुति समझ गई कि पति पत्नी को करीब लाने का यह माँ का एक और मेकअप है, वरना क्या वह नहीं जानती कि माँ को मूवी देखना और बाहर खाना कितना पसंद है। आकाश का रोमांटिक मूड और छलकता प्यार भी इशारा कर रहा था कि वह अकेले में कुछ कहना चाहता है। श्रुति और आग्रह किए बिना निकल ली। वसुधा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मूवी से लौटते समय आकाश ने एक शोरूम के बाहर कार रोकी तो श्रुति चौंकी। अरसा हो गया तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं लिया, चलो सुंदर सी ड्रेस सेलेक्ट करो।
श्रुति के लिए एक महंगी और खूबसूरत सी ड्रेस लेने के बाद आकाश ने वसुधा जी के लिए भी एक साड़ी खरीदवाई। श्रुति उसके चेहरे पर आते पश्चाताप और कृतज्ञता के मिले जुले भाव देख प्रभावित थी। रेस्टोरेंट में भी उसने श्रुति की पसंदीदा फिश ऑर्डर की। श्रुति मन ही मन 10 दिन पहले की और आज की स्थिति की तुलना कर रही थी, जब वह आकाश को खरी खरी सुनाकर उससे अलग होने का सोच रही थी। वो तो अचानक वहाँ आ गई। उसे बिगड़े हुए हालात पर मेकअप करना पड़ा और सारा परिदृश्य ही बदल गया। श्रुति के कानों में माँ के शब्द गूंज रहे थे, बेटी, हर लड़की मेकअप का गुर माँ के पेट से सीख कर आती है। हम चेहरे पर मेकअप परफेक्ट कब मानते हैं? जब वह चेहरे के साथ इतना एकसार हो जाए कि लगे ही नहीं कि मेकअप किया गया है। एक स्त्री को अपने घर, परिवार, दोस्तों की गलतियों और कमजोरियों पर भी इस तरह मेकअप करना चाहिए कि सामने वाले को एहसास ना हो कि उसे जलील किया जा रहा है या उस पर कोई एहसान लादा जा रहा है। मेकअप की पारंगता तो इसी में है कि दोष छुपाए जाए और गुण उभर कर आए। चेहरे पर मेकअप की कला से एक स्त्री किसी को भी कुछ समय के लिए दीवाना बना सकती है, पर गलतियों और कमजोरियों पर मेकअप करके उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना सकती है। पति पत्नी के संबंध मधुर बनाए रखने में तो यह गुण विशेष काम आता है। पति पत्नी का संबंध दांत और जीवा की तरह होता है, एक सख्त और स्थिर है तो दूसरी कोमल और चपल। पति कभी कभी पत्नी पर अंकुश लगाता है, पर दांतों की तरह उसे आगोश में छुपाता भी है। दांत के बीच जब कुछ फंस जाता है तो जीवा को झट पता चल जाता है और वह तुरंत उसे निकालने पहुंच जाती है और तब तक प्रयत्नरत और बेचैन रहती है जब तक वह कचरा निकल नहीं जाता। कैसे भी हालात हो, दोनों अपना काम करते हमेशा साथ बने रहते हैं। मुंह के अंदर क्या चल रहा है दोनों न चाहे तब तक बाहर किसी को भी पता नहीं चल पाता। ख्यालों में खोई खाना खाती श्रुति को ध्यान ही नहीं रहा कब एक कांटा गले में अटक गया। वह बुरी तरह खांसने लगी। बौखलाया सा आकाश कभी उसकी पीठ सहला रहा था तो कभी पानी पिला रहा था। श्रुति के सामान्य होने तक उसकी सांस अटकी ही रही। आसपास के लोग भी उठकर मदद को आ गए थे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पिछले कुछ समय से मैं तुम्हारे प्रति काफ़ी लापरवाह हो गया था, पर आज अचानक तुम्हें इस हालत में देखकर तो एक अनजाने डर से सिहर सा गया। उस नन्ही बच्ची को देख रही हो। अपने ख्यालों में गुम श्रुति ने ध्यान ही नहीं दिया था कि एक नन्ही बच्ची अपनी अटखेलियों से जाने कब से लोगों का ध्यान आकृष्ट किए हुए थी। मैं सोच रहा था हमें भी एक बच्चा प्लान। धत, शर्म से श्रुति के गाल सुर्ख और उठे मानो किसी ने उन पर ढेर सारा रूज लगा दिया हो। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।